तो हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे मिलिंस थॉमसन मेथड से कैसे हम लोग एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। मिलिंस थॉमसन मेथड में हमने देखा था कि अगर u दिया हुआ है तो कैसे fz को z के टर्म में हम लोग निकालेंगे। u दिया हुआ है तो हम लोग करते क्या थे, याद करो, डेल यू बाई डेल एक्स निकालते थे, उसको phi1 xy का नाम देते थे। उसके बाद x बराबर z, y बराबर 0 पुट करके phi1 z0 का वैल्यू निकालते थे। उसके बाद डेल यू बाई डेल वाई निकालते थे, उसको phi2 xy का नाम देते थे। फिर x बराबर z, y बराबर 0 पुट करके phi2 z0 निकाला करते थे। लास्ट में बाय मिलिंस थॉमसन मेथड fz इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f1 z0 माइनस i f2 z0 दोनों का वैल्यू को पुट करते थे, लास्ट में लगाते थे c, तो मिल जाता था हमें fz इन टर्म्स ऑफ z, मतलब वो एनालिटिक फंक्शन मिल जाता था। आज हम लोग देखेंगे अगर भी दिया हुआ है तो कैसे हम लोग एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको देखेंगे। उसके बाद आज का सवाल बढ़िया बढ़िया है तो उसको ढंग से देखना थोड़ा। इफ v इक्वल टू vxy इज गिवन, अगर v दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले डेल v बाई डेल एक्स ना निकाल के हम लोग डेल v बाई डेल वाई निकालते हैं। डेल v बाई डेल वाई, यही यहां पर चेंजेज है। डेल v बाई डेल वाई को हम लोग psi1 xy का नाम देते हैं, मतलब इसको विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लिया सबसे पहले, इसको नाम दे दिया psi1 xy, टेकिंग x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0 टू गेट psi1 z0। इस तरह से psi1 z0 निकालेंगे। उसी तरीके से इसके बाद डेल v बाई डेल एक्स निकालेंगे, इसको नाम देंगे psi2 xy। फिर एक बार टेकिंग x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0 टू गेट psi2 z0। नाउ वी हैव psi1 z0 एंड psi2 z0 दोनों निकल गया। हम लोग बोलते हैं बाय मिलिंस थॉमसन मेथड, मिलिंस थॉमसन मेथड से अगर हम लोग देखें तो fz का जो वैल्यू होगा वो होगा psi1 z0 प्लस i psi2 z0, यहां पर लिखेंगे dz, लास्ट में लिखेंगे c, यही कहलाएगा fz अगर भी दिया हुआ है तब। किसी को कोई दिक्कत? प्रीति? नो सर। समझ में आया पूरा? अंतर दोनों में क्या है, पहले विथ रेस्पेक्ट टू x करते थे और विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं पहले। उसके बाद यहां पर माइनस आई था, यहां पर प्लस आई है, यही दोनों अंतर है और कोई अंतर नहीं है। भी अगर दिया हुआ है तब, भी पर सवाल है कि नहीं जरा देख लें हम लोग। भी पर सवाल भी कम रहता है। भी पर सवाल तो यहां नहीं दिख रहा है, एक मिनट देख लेते हैं भी पर दिया है कि नहीं सवाल। मेथड यही है भी का, भी पर सवाल तो नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, भी पर सवाल नहीं है, लेकिन मेथड यही है, मेथड में कोई परिवर्तन नहीं है। भी पर नहीं है सवाल। उम्मीद करते हैं मेथड एकदम सेम टू सेम है, तो मेथड समझ में आ गया होगा, मेथड पर ही ध्यान दो। चलो, भी पर सवाल एक्सरसाइज में भी नहीं है, नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज में भी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, ये थ्योरी हो गया, सवाल जब आएगा कभी तो देखेंगे। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है, इफ
u माइनस भी बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर दिया हुआ है इज गिवन, अगर u माइनस भी बराबर दिया हुआ है गिवन, देन कंस्ट्रक्ट एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, ऐसे देखेंगे। तो अगर u माइनस भी दिया रहे या u प्लस भी दिया रहे, इस पर सवाल है और इसी पर सवाल ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो ना मेथड को, एफ जेड बराबर u प्लस आई भी लेते हैं, आई से इसको गुना करते हैं, आई यू माइनस भी, इन दोनों को जोड़ते हैं, एफ जेड 1 प्लस आई बराबर ये आ जाएगा u माइनस भी रियल पार्ट प्लस आई u प्लस भी रियल पार्ट। तो इसको जोड़ोगे तो u माइनस भी आएगा प्लस आई u प्लस भी आएगा। इसको हम लोग कंसीडर कर देते हैं कैपिटल एफ जेड के रूप में, इसको कंसीडर कर सकते हैं कैपिटल u में, इसको कंसीडर कर सकते हैं कैपिटल v में। मतलब मेरे पास कैपिटल एफ जेड बराबर एफ जेड इंटू 1 प्लस आई, कैपिटल u बराबर u माइनस भी और कैपिटल v बराबर u प्लस भी। अब मेरे पास जो दिया हुआ रहेगा वो दिया हुआ रहेगा ये, तो ये u माइनस भी को हमने कैपिटल U लिया है रियल पार्ट को, तो हम लोग इसको जैसे बनाते थे u दिया रहने पर वैसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इस पर हम लोग देखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे इसका u दिया हुआ है u माइनस भी, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये दिया हुआ है, तो हम लोग एक बार निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स और इसको नाम देंगे हम लोग phi1 एक्स वाई, टेकिंग x इक्वल टू जेड y इक्वल टू 0 टू गेट phi1 z0, ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। बढ़ते हम लोग आगे, ये निकल गया phi1 z0 उसके बाद हम लोग निकालेंगे डेल u बाई कैपिटल U है याद रखना, डेल y यह आएगा phi2 एक्स वाई, टेकिंग x इक्वल टू जेड y इक्वल टू 0 टू गेट, यहां पर निकाल लेंगे हम लोग phi2 z0 बाय मिलिंस थॉमसन मेथड, याद रखना मिलिंस थॉमसन मेथड लगाएंगे। तो अब मेरे पास कैपिटल U लिए हैं तो यहां पर आएगा कैपिटल एफ जेड, याद रखना है क्या आएगा कैपिटल एफ जेड बराबर पुट कर देंगे phi1 z0 माइनस आई phi2 z0 इंटू dz। ये जो कैपिटल एफ जेड आया, मान लेते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग कोई gz टाइप का फंक्शन आएगा प्लस c, इस टाइप का फंक्शन आएगा। कोई फंक्शन ऑफ z आया तो कोई फंक्शन ऑफ z को gz लिख दिया। लास्ट में इस एफ जेड के स्थान पर हम लोग रख देंगे जो ओरिजिनल वैल्यू था 1 प्लस आई इंटू एफ जेड बराबर जी जेड प्लस सी। यहां से हम लोग स्मॉल एफ जेड का वैल्यू निकाल लेंगे जी जेड बाई 1 प्लस आई प्लस सी बाई 1 प्लस आई, चाहो तो इसको सी डैश लिख सकते हो, यह आ जाएगा जी जेड बाई 1 प्लस आई प्लस सी डैश। इस तरह से जो फाइनल कंस्ट्रक्शन हुआ जी जेड बाई 1 प्लस आई प्लस सी डैश, यही तुम्हारा कहलाएगा एनालिटिक फंक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो हमने यही देखा कि हर एक क्वेश्चन में इसमें u माइनस भी को डेवलप कर लेना है, u माइनस भी को डेवलप कर लेना है और उस u माइनस भी को कैपिटल U लिखना है और जो जोड़ के निकाले हम लोग
एफ जेड इंटू वन प्लस आई, इसको लिख देंगे हम लोग कैपिटल एफ जेड। और जैसे निकालते थे डेल यू बाई डेल एक्स, फाइव वन जेड जीरो, फाइव वन एक्स वाई, उसी तरह से फाइव वन जेड जीरो निकालते थे। डेल यू बाई डेल वाई, याद रखना कैपिटल यू है, फाइव टू जेड जीरो निकाल लेंगे, बाय मिलिस थॉम्सन मेथड लगा देंगे। लेकिन मिलिस थॉम्सन मेथड को लगाते समय कैपिटल एफ जेड लिखना है, नोट दैट पॉइंट। और कैपिटल एफ जेड लिख के हम लोग लास्ट में कैपिटल एफ जेड का वैल्यू रख देंगे स्मॉल एफ जेड के रूप में, और स्मॉल एफ जेड निकाल लेंगे। यह है जब दिया हुआ है मेरे को u दिया हुआ है, u प्लस u माइनस भी दिया हुआ है तब। इसी तरीके का अगर हम लोग देखें कि u प्लस भी दिया रहे, u प्लस भी बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया रहे, तो हम लोग क्या करेंगे कि वही निकालेंगे फिर एक बार, एफ जेड बराबर u प्लस आई भी, आई एफ जेड बराबर आई यू माइनस भी, दोनों को जोड़ेंगे, एफ जेड वन प्लस आई u माइनस भी प्लस आई यू प्लस भी। अब मेरे को इसको तो हम लोग कैपिटल एफ जेड लिख देंगे, है ना, कैपिटल एफ जेड स्मॉल एफ जेड वन प्लस आई। ये u दिया हुआ है तो u से कोई मतलब नहीं है। अब मेरे को u प्लस भी गिवन रहेगा, तब क्या करेंगे, ये है मेरे पास u प्लस भी गिवन है, गिवन क्या है u प्लस भी, तब ऐसे काम करेंगे हम लोग। और v बराबर कैपिटल भी है, कैपिटल भी बराबर u प्लस भी ले लेंगे। अब मेरे पास यही दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो हम लोग कैपिटल भी का मतलब पहले निकालेंगे डेल भी बाई डेल वाई, इसको नाम देंगे साई वन एक्स वाई, टेकिंग x इक्वल टू जेड, वाई इक्वल टू जीरो, टू गेट निकाल लेंगे हम लोग साई वन जेड जीरो। उसी तरह से डेल भी बाई डेल एक्स निकालेंगे, याद रखना भी दिया है तो पहले y के रिस्पेक्ट में, साइन टू एक्स वाई, टेकिंग x इक्वल टू जेड, वाई इक्वल टू जीरो, टू गेट साई टू जेड जीरो। नाउ वी हैव साई वन जेड जीरो, साई टू जेड जीरो। अब हम लोग उसको मिलिस थॉम्सन मेथड से कनेक्ट कर देते हैं। चलते आगे हम लोग, इसके बाद इस पर सवाल बनाएंगे। तो मेरे पास फाइव वन जेड जीरो है, फाइव टू जेड जीरो है, बाय मिलिस थॉम्सन मेथड, बाय मिलिस थॉम्सन मेथड कैपिटल एफ जेड बराबर इंटीग्रल ऑफ साई वन जेड जीरो आई साई टू जेड जीरो डी जेड। मान लिया जाए ये जी जेड आया, जी जेड प्लस सी, ओके। कोई सॉल्व करने पर लास्ट में एफ जेड का वैल्यू डाल देंगे, वन प्लस आई इंटू एफ जेड बराबर जी जेड प्लस सी, और इस एफ जेड को निकाल देंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा जी जेड बाई वन प्लस आई प्लस सी बाई वन प्लस आई। चाहो तो इसको सी डैश लिखो या तो इसी तरह छोड़ो। यही तुम्हारा थ्योरी है। अब हम लोग चलेंगे इस पर सवाल। सवाल इसका काफी बार पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन अगर आ रहा है एनालिटिक फंक्शन से तो यहां से जरूर बनता है। तो हम लोग u माइनस भी दिया हुआ है, तो हम लोग आगे बनाएंगे सवाल इस पर। चलो पहला सवाल छोटा सा, इफ w बराबर एफ जेड बराबर u प्लस आई भी एंड u माइनस भी बराबर दिया हुआ है e का पावर x cos y माइनस साइन y, फाइंड w इन टर्म्स ऑफ z, w इन टर्म्स ऑफ z निकालना है। चलो भाई, अब तुमको दिखाई दे रहा है कि u माइनस भी दिया हुआ है, हमें एफ जेड निकालना है। तो हमें कैसे निकालेंगे, पहले बताए थे कि डायरेक्ट इसको जो है लेट कर लेना है, एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी,
इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे एज ए रियल पार्ट, इसको कंस्ट्रक्ट करना है एज ए रियल पार्ट। आई एफ जेड निकाल लेते हैं, आई यू माइनस भी, उसके बाद इसको जोड़ देंगे जैसा हम लोग पहले कर रहे थे, सेम टू सेम काम करेंगे। u माइनस भी प्लस आई यू प्लस भी, ओके। इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एफ जेड, इसको मान लेते हैं कैपिटल यू और इसको मान लेते हैं कैपिटल भी। मेरे पास दिया हुआ क्या है भाई, मेरे को दिया हुआ है u माइनस भी, मतलब कैपिटल U दिया हुआ है e का पावर x cos y माइनस साइन y। अब इस u माइनस भी को भूल जाना है, अब यहां से लेके चलना है ये जो दिया हुआ है। तो अब u दिया हुआ है, तुम देख पा रहे हो, यही फंक्शन ऑफ एक्स वाई करके दिया हुआ था, है ना। तो डेल u बाई डेल वाई निकालें, डेल u बाई डेल एक्स निकालेंगे, डिफरेंशिएट करो भाई, e का पावर x का e तो कांस्टेंट है, cos y माइनस y sin y, है ना, y sin y, ये कांस्टेंट बाहर निकल गया, e टू द पावर x का ये सेम, ये आ गया phi 1 x y। उसके बाद करेंगे टेकिंग x इक्वल टू z, y इक्वल टू 0 टू गेट phi 1 z0। चलो भाई, तो phi 1 z0 कितना आ जाएगा, e का पावर z दिखाई दे रहा है, cos y का वैल्यू 1 माइनस साइन y का वैल्यू 0, मतलब e का पावर। तो नाउ वी हैव phi 1 का वैल्यू आ गया है e का पावर z। इसी तरह से हम लोग phi 2 z0 भी निकालेंगे। तो चलो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, ये आ जाएगा डेल u बाई डेल y। चलो डिफरेंशिएट करो, e का पावर x बाहर चल जाएगा, cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, साइन y का हो जाएगा cos y, ओके। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही है तुम्हारा phi 2 xy, टेकिंग x इक्वल टू z, y इक्वल टू 0 टू गेट psi 2 z0। आओ भाई, psi 2 z0 का वैल्यू कितना आएगा, e का पावर z माइनस साइन y मतलब 0 माइनस 1 मतलब आ गया माइनस e का पावर z। यही तुम्हारा है phi 2 z0। मैं इस फंक्शन से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। चलो ब्लेज थॉमसन से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा बाय ब्लेज थॉमसन मेथड, बाय ब्लेज थॉमसन मेथड कैपिटल एफ जेड बराबर इंटीग्रल ऑफ phi 1 z0 माइनस आई phi 2 z0 इंटू dz। याद रखना ये कैपिटल एफ जेड है, phi 1 z0 का वैल्यू कितना निकाले भाई, e का पावर z माइनस आई phi 2 z0 का वैल्यू माइनस e का पावर z इंटू dz। थोड़ा सा इसे सॉल्व करना है, यह आ जाएगा e का पावर z प्लस आई e का पावर z dz, 1 प्लस आई कॉमन निकल जाएगा, e का पावर z dz। इस एफ जेड के स्थान पर डाल देते हैं 1 प्लस आई इंटू एफ जेड बराबर 1 प्लस आई
ई का पावर जेड का इंटीग्रल वही आएगा प्लस सी, यहाँ से 1 प्लस आई को हटा देते हैं, एफ जेड बराबर आ जाएगा ई का पावर जेड प्लस सी बाई 1 प्लस आई। चाहे तो ऐसे लिख दो और नहीं चाहे तो ऐसे लिख दो ई का पावर जेड प्लस सी डैश। ऐसे करके एफ जेड को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे था वैसा ही है, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है ना। जैसे हम लोग निकालते थे सेम टू सेम है, कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं है। बस u माइनस भी को एज ए रियल पार्ट कंस्ट्रक्ट कर लेना है। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये तुम देख सकते हो। u माइनस भी चाहे कुछ भी फंक्शन रहे, कितना भी बड़ा फंक्शन रहे, जस्ट डिफरेंशिएशन ही तो करना है। तो डिफरेंशिएशन अगर सही सही कर पा रहे हो तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन तुम्हारे लिए बहुत मुद्दा नहीं हो सकता है, आसान ही लगेगा। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं और उसको बना के फाइनल करते हैं। इफ u माइनस भी बराबर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर 4xy y स्क्वायर एंड एफ जेड बराबर u प्लस आई भी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z। सेम टू सेम सवाल है, तो जरा से एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी, आई से गुना कर लेना है, आई यू माइनस भी, दोनों को जोड़ देना है। तो इतना बार ये कर चुके हम लोग कि लगभग तुम्हारे दिमाग में ये सेट कर गया होगा। लेट u माइनस भी बराबर कैपिटल U है भाई, तो कैपिटल U का वैल्यू कितना दिया हो भाई, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और इस एफ जेड इंटू 1 प्लस आई को मान लेंगे हम लोग कैपिटल एफ जेड। बाकी बात मानने की जरूरत नहीं है इसको, चूंकि इससे मतलब नहीं है। ओके, तो इसके हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेंगे डिफ्रेंशिएट करके। x माइनस वाई को छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 4y ऐसे आएगा। x का हो गया 1, y का हो गया 0, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ेंगे, x का हो जाएगा 1। याद रखना है इसको तुम्हें सॉल्व करने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को काम किसका है, इसी का नाम है तुम्हारा 5xy। चूंकि हमें वैल्यू पुट करना है तो बहुत जरूरत इसका नहीं है आगे। 5z0, चूंकि बहुत सारे टर्म खत्म हो जाएंगे, x माइनस 0, ओके सॉरी z, x के जगह z, y के जगह 0, 2z, ओके ये तो 0 हो जाएगा। यहां पर आओ, z स्क्वायर, ये दोनों 0 हो जाएगा, मतलब 2z स्क्वायर और z स्क्वायर, ये आ गया 3z स्क्वायर। तो 5z0 का वैल्यू 3z स्क्वायर आ गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। सभी कोई कॉम्प्लेक्स का नोट्स बनाते जाएगा, पेंडिंग काम को मत छोड़ना। फटाफट तुरंत पीडीएफ चला जाता है तो तुरंत नोट्स बना के खत्म करके रखो, ठीक है शिवानी? शिवानी शिवानी चलो, डेल यू बाई डेल एक्स निकाल चुके हैं, अब डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं।
u मेरे पास दिया हुआ है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। तो डेल यू बाई डेल वाई अगर निकाले हम लोग x माइनस वाई को छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर 4xy प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ेंगे, इसका हो जाएगा 0 माइनस 1। ऐसे चलो, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4x प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यही मेरा है 5 taking x equal to z, y equal to 0 to get 5 आ जाओ 5 निकालो, पुट करो भाई, ये आ जाएगा z, ये आ जाएगा 0, 4z माइनस ये आ जाएगा z स्क्वायर, ये दोनों खत्म, 4z स्क्वायर में से z स्क्वायर गया, 3z स्क्वायर, ये भी 3z स्क्वायर ही आया। चलो ठीक है, बढ़ते आगे। बाय मिलिंस थॉमसन मेथड, बाय मिलिंस थॉमसन मेथड कैपिटल एफ जेड बराबर, ये आ जाएगा कैपिटल एफ जेड बराबर, ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ फाइव 1 z0 प्लस माइनस आई 5 2 z0 इंटू डी जेड। कैपिटल एफ जेड के स्थान पर 1 प्लस आई इंटू एफ जेड, 5 1 z0 3z स्क्वायर, आई इसका वैल्यू आ जाएगा 3z स्क्वायर, डी जेड 1 माइनस आई बाहर आ जाएगा 3z स्क्वायर डी जेड, 1 प्लस आई एफ जेड बराबर 1 माइनस आई, ये आ जाएगा जेड क्यूब प्लस सी। थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं हम लोग, एफ जेड बराबर 1 माइनस आई 1 प्लस आई इंटू जेड क्यूब सी बाई 1 प्लस आई। चाहो तो इसे रैशनलाइज भी कर सकते हो, 1 माइनस आई 1 माइनस आई 1 प्लस आई, चाहे तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। 1 माइनस आई से ऊपर नीचे गुना कर दिया, इसको सी डैश लिख दिया, इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर आएगा, नीचे आएगा 2 जेड क्यूब प्लस सी डैश, इसको ब्रेक करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस, इसको कट गया माइनस 2i बाई 2 जेड क्यूब प्लस सी डैश। फाइनली एफ जेड बराबर माइनस आई जेड क्यूब प्लस सी डैश, यही है तुम्हारा एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, एफ जेड in terms of z। ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। कोई दिक्कत दीपू? नो सर। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। चलो, तो ऐसे करके तुमने देखा कि u माइनस भी दिया रहे या u दिया रहे या v दिया रहे, अभी तक हम लोग इतना देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे u प्लस भी दिया रहे तो कैसे काम करेंगे, इसी पर बात होगा आगे। u प्लस भी दिया रहे तो हम लोग कैसे काम करेंगे। चलो, u प्लस भी दिया रहे तो हम लोग कैसे काम करेंगे। इफ u प्लस भी बराबर साइन 2x बाई
cos hyperbolic 2y minus cos 2x. Find the analytic function fz equal to u plus iv. देख रहे हो u sin 2x by cos hyperbolic 2y, ठीक है। अगर इस तरह का रहे तो हम लोग एक बार फिर वही काम करेंगे, लेकिन अब u प्लस v को कंस्ट्रक्ट करके देखना है। लेट fz बराबर u प्लस आई भी, फिर वही काम i u माइनस v fz इंटू 1 प्लस i u माइनस v i u प्लस v। अब मेरे पास इसको मान लेते हैं कैपिटल fz और इसको मान लेते हैं हम लोग कैपिटल v। याद रखना अब हमें जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है तो नहीं लेंगे। u प्लस भी दिया हुआ है, u प्लस v का वैल्यू साइन 2x बाई कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x। तो अगर v दिया रहे, ये गिवन है, तो v अगर दिया हुआ है ऐसे, तो हम लोग सीधा सा बात है डेल v बाई डेल वाई निकालते हैं। पहले इसी का नाम देंगे हम लोग साई 1 xy। कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों ना दिया रहे, जस्ट इसे u बाई v में तोड़ेंगे और सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। cos हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x को छोड़ेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। अच्छा, इतना करने की जरूरत नहीं है, विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो साइन 2x जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा, साइन 2x कांस्टेंट आ जाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं माइनस 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू इसका अंदर वाला करेंगे तो ट्वाइस साइन हाइपरबोलिक 2y कॉस हाइपरबोलिक 2y का हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक 2y। इसका तो लिखना नहीं है, यही तुम्हारा हो जाएगा। साइन 2x कांस्टेंट है, 1 बाई दिस तो माइनस 1 बाई दिस का होल स्क्वायर हो गया इंटू इसके जगह पर हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 2 साइन हाइपरबोलिक 2y, इसका तो 0 हो जाएगा। चलो, तो यहां पर यह आ गया है माइनस 2 साइन 2x इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y बाई कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। हम बोलते हैं कि टेकिंग x इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू 0, अगर हम लोग पुट करें तो यह आ जाएगा साई 1 z0 माइनस 2 साइन 2z साइन हाइपरबोलिक 0 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2z। तो चूंकि साइन हाइपरबोलिक 0 होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। बढ़िया, तो साई 1 z0 का वैल्यू हम लोग आ गया है 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकालते हैं डेल v बाई डेल एक्स। तो डेल v बाई डेल एक्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है भाई, यहां से यह आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। ओके, कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x साइन 2x का हो जाएगा 2 कॉस 2x माइनस यहां पर छोड़ेंगे हम लोग साइन 2x को छोड़ेंगे, कॉस हाइपरबोलिक y का तो जो हो जाएगा 0,
इसको तो करना नहीं है, इसका हो जाएगा माइनस साइन 2x, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 भी आएगा। ओके, तो cos 2x का करोगे तो माइनस 2 साइन 2x ठीक है। cos हाइपरबोलिक 2i माइनस कॉस 2x को छोड़े साइन 2x का हो गया 2 cos 2x, साइन 2x को छोड़े इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2 साइन 2x, तो ये हो जाएगा प्लस 2 cos 2x, ये हो जाएगा प्लस, यहां पर ऐसे हो जाएगा। यही मेरा है साइन 2 xy, टेकिंग x इक्वल टू z, y इक्वल टू 0, यह आ जाएगा साइन 2 z0, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2z इंटू 2 cos 2z माइनस 2 साइन 2z का स्क्वायर, 2 साइन 2z का स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस 2z का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1, 2 कॉमन निकलेगा, कॉस स्क्वायर 2z प्लस साइन स्क्वायर 2z बाई 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 1 माइनस कॉस 2z का स्क्वायर, यही है तुम्हारा साइन 2 z0। बस लेंथ फंक्शन लगाएंगे और काम करेंगे। पहला वाला पार्ट आ गया है 0, बाय मिलिस-थॉमसन मेथड, बाय मिलिस-थॉमसन मेथड कैपिटल FZ बराबर साइन 1 Z0 प्लस I साइन 2 Z0 इंटू DZ, वाला 0 I साइन 2 Z0 आ जाएगा माइनस 1 बाई 1 माइनस कॉस 2Z का स्क्वायर टू DZ, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, 2 cos 2Z आएगा, 2 cos 2Z भी गुना होगा ना इससे, 2 cos 2Z माइनस 2 ऐसे आएगा। जीरो प्लस I ये आ जाएगा 2 cos 2Z माइनस 2 बाई 1 माइनस कॉस 2Z का होल स्क्वायर इंटू DZ, I आ जाएगा बाहर, 2 आ जाएगा बाहर, माइनस आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2Z बाई 1 माइनस कॉस 2Z का होल स्क्वायर, DZ माइनस 2I, ये आ जाएगा DZ बाई 1 माइनस कॉस 2Z माइनस 2I, इंटीग्रेट करेंगे DZ बाई 2 साइन स्क्वायर Z, 2 कैंसल, माइनस I इंटीग्रल ऑफ DZ इंटू कॉसेक स्क्वायर Z, ये आ जाएगा माइनस I माइनस कॉट Z प्लस C कॉसेक स्क्वायर Z, यह आ जाएगा I कॉट Z प्लस C इंटू कैपिटल FZ। बस यहाँ पर फाइनल आंसर कर रहे हैं हम लोग, इसके जगह डाल देते हैं हम लोग FZ इंटू 1 प्लस I कॉट Z प्लस C, तो स्मॉल FZ बराबर आ जाएगा I कॉट Z बाई 1 प्लस I प्लस C बाई 1 प्लस I, यही वैल्यू है इसका। तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना,
तो जैसा कि तुमने देखा, एक मिनट, तो जैसा कि तुमने देखा कि कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं था, u माइनस भी दिया रहे या u प्लस भी दिया रहे, कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन को। अगली क्लास में थ्योरम स्टार्ट होगा, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट टू बी एनालिटिक एंड सफिशिएंट कंडीशन इज टू बी एनालिटिक। अगले क्लास थ्योरम का डे है, इसको आप बढ़िया से नोट्स बना के सब अच्छा से करके रखोगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।